नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वालियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोता याते भई अरहंतादि महान तज्जयत परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याय दर्पण तलेव सकला प्रचलत पदार्थ मालिका यत्र पहले अंतरंग परिग्रह के त्याग का क्रम कहा, फिर बहिरंग परिग्रह के त्याग की बात कही। अध्यात्म प्रधान शैली से कथन किए हैं, लेकिन इन त्यागों में भी दो उपाय समझना। पंडित टोटरमल जी ने रागादिक मिटाने के दो उपाय लिखे, एक बुद्धिपूर्वक एक अबुद्धिपूर्वक। सो बुद्धिपूर्वक तो तथ्य विचार आदि है और अबुद्धिपूर्वक कर्म के उपसंहार। बुद्धिपूर्वक तथ्य विचार आदि, तो वो कथन भी ध्यान में रखना चाहिए। बाह्य त्याग विचार पूर्वक विवेक पूर्वक संकल्प पूर्वक होता है। संकल्प किया जाता उसका। एक बार अध्यात्म की चर्चा चल रही, बोले प्रतिमा तो भीतर प्रकट नहीं है, भीतर से आती प्रतिमा है श्रावकी, भीतर से नहीं आती है। भीतर से तब आएंगी जब बाहर के नियम होंगे, तब बाहर में तो उसके त्याग की प्रतिज्ञा की जाएगी। अनंतानुबंधी छूटने पर अन्याय छूटेगा, और नहीं, अनंतानुबंधी छोड़ने के लिए स्थूल अन्याय छोड़ना पड़ेगा पहले प्रयत्न पूर्वक। मिथ्या छोड़ने पर कुदेवादी का सेवन छूटेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, मिथ्या छोड़ने के लिए कुदेवादी का सेवन छोड़ना होगा, सिद्धांत छोड़ना होगा। क्या सिद्धांत? पंडित टोटरमल जी की शब्दों में बोलो, इनसे कुछ, इनके मानने पूजने से कुछ भला तो नहीं होता, उल्टा बुरा होता है, उल्टा रोग लगता है, बुरा होता है। ये समझना पड़ेगा। मिथ्या छोड़ना, मिथ्यात्व भाव। अब वो मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व के निमित्त भी पहले छोड़ेंगे। ऐसे ही अनंतानुबंधी की परिग्रह छोड़ना मान लो, तो अब अनंतानुबंधी परिग्रह के लिए क्या करना पड़ेगा? छोड़ने के लिए नहीं, क्या करना पड़ेगा? अन्याय से ग्रहण नहीं करेंगे, पहला नंबर होगा। पंडित सदा सुखदास जी ने भी धनादिक से जो आसक्ति हटाने का जो प्रसंग लिखा है, उसमें लिखा प्रथम तो
अन्याय से इसका धन अधिक ले लिया हो, अन्याय के विषयों का त्याग और न्याय के विषयों में परिमाण, अभक्ष का त्याग और भक्ष में परिमाण नहीं, तो अन्याय के विषयों का त्याग तब फिर अनंतानुबंधी का जाएगा, और जो उसका परिमाण करेंगे तब वो अप्रत्यक्ष अनादि जाएगा। ऐसे अब देखो दो प्रकार के त्याग कहे, एक यम रूप एक नियम रूप आजीवन, तो उसमें भी ऐसे ही समझना कि भाई उसका नियम यम थोड़े थोड़े समय के लिए थोड़ी छोड़ा जाता है। अभक्ष का तो यम है और भक्ष में नियम है, अन्याय का त्याग करने का तो यम है और न्याय के विषयों में नियम है, थोड़े थोड़े समय की मर्यादा सहित। तो बुद्धिपूर्वक जो त्याग है, वो बुद्धिपूर्वक जो उपाय है वह तत्व विचार आदिक है। और यहाँ जो लिखा तत्वार्थ सिद्धाने निर्युक्तम, तत्वार्थ सिद्धांत में लगा, तो सिद्धांत में कैसे लगेगा? सिद्धांत तो जब स्वानुभव होगा तब प्रकट होगा, या नहीं? पहले जिन वचनों से सीताराम व्यवहार सम्यक दर्शन लिखा ना, जीव अजीव तत्व और आश्रव बंद और संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सजा। तब तो उपयोग अंतर्मुख होगा, तब तो स्वानुभव होगा, और स्वानुभव होने पर वो सम्यक होगा। जैसे हम लौकिक में कह देते हैं ना, पहले भैया सगाई होगी फिर विवाह होगा। अब सगाई होने में, अब आज की व्यवस्था हम नहीं कह सकते कुछ, जो कुछ भी है, लेकिन सगाई होने में तो पहले तो लड़के लड़की को देखते ही नहीं थे, लड़का ने लड़की नहीं देखी, लड़की ने लड़का नहीं देखा, सगाई हो गई। लेकिन सगाई होने पर भी विवाह होने का क्रम है, लेकिन बीच में नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, कोई विषय बन जाए, लेकिन वो विशेष है। किसी प्रसंग में कभी अपवाद, विशेष का अपवाद है, मुख्य रूप से सगाई हुई तो विवाह हुआ। ऐसे यहाँ तत्व निर्णय हुआ, तत्व विचार हुआ तो स्वानुभव होगा, सम्यक दर्शन होगा। पंडित जी ने ये शब्द लिखा, बहुतों को तो पुत्र आदि की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो नहीं हो, लेकिन उपाय तो यही, किसी को नहीं होती उसको दृष्टांत बना करके अगर तुम ये उपाय छोड़ करके दूसरा उपाय करना चाहोगे तो नहीं होगा। मतलब हमें श्रद्धान पूर्वक आगे बढ़ना विचार करने में। कैसे? तत्वों के स्वरूप को आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से सुना, समझा, फिर युक्ति के बल से निर्णय किया, नए प्रमाण से निर्णय कर लिया। अब निर्णय करने पर भी श्रद्धान होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बात तो यही है। फिर जब निर्णय करने पर जो श्रद्धान हुआ उसका फल क्या आएगा? बताओ। निर्णय क्या हुआ जिन वचनों को सुनने से? कि हम फालतू बाहर भटक रहे हैं, सुख तो भीतर है।
हम फालतू बाहर भटक रहे हैं। बाहर भटकते भटकते तो अनंत काल में सुख नहीं मिला, अनादि से नहीं, और अनंत काल में नहीं मिलेगा। अब जब ये निर्णय हो गया, सुख तो भीतर ही है। जिन जिन को प्राप्त हुआ है सुख भीतर प्राप्त हुआ है। अब क्या होगा उसका फल कि हमारा उपयोग जो बाहर जाता तो भीतर जैसा बदल जाएगा, और जब उपयोग भीतर होगा तो उसका अनुभव होगा। और जब तक अगर निर्णय ही नहीं हुआ तो फिर उपयोग भीतर कभी जाएगा नहीं। उपयोग भीतर जाएगा नहीं तो स्वानुभव होगा नहीं, स्वानुभव होगा नहीं तो फिर वो सुख का वेदन और प्रतीति कहां से आया है। इसलिए धर्म का मूल अध्यात्म में आत्मा को कहा, लेकिन अगम में धर्म का मूल सर्वज्ञ को कहा। धर्म का मूल सर्वज्ञ। कल्पनाएं करना छोड़ो। कहा था ना, ये धर्म कोई काल्पनिक धर्म नहीं है, ये तो सर्वज्ञ प्रणीत धर्म है। और सर्वज्ञ भगवान ने स्वानुभव पूर्वक कहा है, उन्हें केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष देखा। ये बात सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष देख करके कही हुई बात है। क्या संसार में कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं, और उपयोग भ्रमता रहता है, उपयोग भ्रमता रहता। और उपयोग जब तक बहिर्मुखी रहेगा तब तक स्वानुभव होने का प्रश्न ही नहीं। छेडाला जब स्वाध्याय किया था तब एक लाइन कही थी, काय सुनो भग मन थिरान। तो मन स्थिर करके सुने कि सुने तो अब मन स्थिर हो। भाई स्थिर मन करके सुने कि जब सुनेंगे तब स्थिर होगा मन, कि पहले भी स्थिर करके सुनना पड़ेगा और फिर स्थिर हो जाएगा अपने आप। ऐसा क्रम है। पहले कैसे स्थिर करेंगे? निर्णय के बल से, निर्णय के बल से, और फिर स्वानुभव पूर्वक स्थिर होगा। सर्वत्र ऐसा ही है। वैद्य का विश्वास करे तब नीरोग हो, कि नीरोग हो तब वैद्य का विश्वास आए। पहले अनेक प्रकार से निर्णय करके वैद्य का विश्वास करते हैं। अनेक रोगियों से सलाह विमर्श करके काय वो कैसो है, तुमने इलाज कराया भी कहती वो कैसा है, वो तुमने किया था क्या हुआ। माने चारों ओर सब निर्णय करके करता, और फिर अपना निर्णय करा के, हाँ, बिना पूछे रोग बता रहा है, रोग का लक्षण बता रहा है, तो फिर उपाय बताएगा वो भी सही होगा। हमारे उपाय को गलत बता रहा है, बिल्कुल सही। अगर सही होता तो हमारा रोग ठीक हो गया होता। निर्णय के बल पर विश्वास आता, और फिर जब विश्वास पूर्वक औषधि का सेवन किया और नीरोग हो गए, अब चाहे कोई कहे, चाहे कोई चाहे कुछ कहे, अब उस विश्वास में अलग बात है।
इसलिए तत्व निर्णय वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। ये भी कहा तत्व निर्णय वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि निर्णय बिना उपयोग भटकता रहता है, बाहर रहता। अजमा देख लो में क्या हार है, देखने में क्या हार है? नहीं होगा तो नहीं होगा, देखने में हार क्या हार है। एक दृष्टांत दिया था हार का। सीजन का समय चल रहा, व्यापार जोरों पर है और सेठ के लड़के से कहा है टिकट के पैसा हम देंगे, तू चल फलानी पिक्चर में। अब पैसा तो वो दे रहा अपनों का हार जाए। अरे व्यापार का हार जाए कि नहीं? लेकिन वो सेठ का बच्चा होशियार था, उसने कहा भैया तू टिकट के पैसा देगो और हर पूछता व्यापार को करेगा, दुकान में को बैठे, मुझे बता पहले। बहिरात्मा को बाहर का नुकसान नुकसान लगता है, बाहर का लाभ लाभ लगता है, लेकिन अंतरात्मा वो अपना नुकसान अपना लाभ वो परिणाम का तो देख। तत्व निर्णय हुए बिना उपयोग अंतर्मुख होता ही नहीं है। वैसे ही हाँ करने से काम नहीं चलेगा। देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, मैं देह से भिन्न आत्मा हूं, इसका निर्णय करो। देह के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व भिन्न है, निर्णय करो इसका भिन्न है। देह तो यहीं रह जाती है और आत्मा दूसरी रह जाता है। और देखो दूसरे धान में धान का छिलका अलग है, चावल अलग है, बिना अलग हुए कैसे हम समझें भाई? धान का छिलका अलग है और चावल अलग है। अब अलग तो हुआ नहीं अभी, तो हम कैसे समझे अलग है? कि सुनो ऐसा ही धान था और उसका छिलका अलग होकर के चावल निकला है, ऐसा ही था ना वो, उसका छिलका अलग होकर के चावल निकला है, तो इसमें से भी छिलका अलग होकर के चावल निकले। भाई जब वे भगवान संसारी थे इसी प्रकार से सुख के लिए भटक रहे थे, और जब उन्होंने अपने आप अपना सुख अपने में प्राप्त किया तो मुझे भी अपने में प्राप्त हुआ। स्टैच्यू में या मुर्दा में और जिंदा में अंतर क्या? अगर आत्मा नहीं है तो निर्णय करो। इसीलिए सर्वज्ञ की सिद्धि करने में कितना प्रसंग विस्तार किया, सिद्ध करो सर्वज्ञ। ऐसी आत्म सिद्धि में कितना आत्मा को सिद्ध करो, कैसे सिद्ध करो। और आत्मा की केवल सत्ता की सिद्धि नहीं है, स्वरूप की सिद्धि। और ये पुरुषार्थ सिद्धि पास चल रहा है, इसमें अहिंसा संबंध में कितनी चर्चाएं। ये अहिंसा नहीं है, जिसको तुम कुतर्क करके अहिंसा सिद्ध करना चाहते हो, ये सब अहिंसा नहीं है। सिद्ध करो, किसी को सिद्ध करे। तो आगम के अभ्यास करते हुए तत्वों का निर्णय करना चाहिए। महावीर पुराण में से महावीर जयंती आ रही, हाँ महावीर जयंती आई है। उस दिन हम गए थे कबार, ये तो घोषणा हो रही थी, वो तो तब से धुन में आ गई। तो महावीर पुराण में से आप तत्वार्थ सिद्धांत करो, तत्वों का विचार करो। महावीर का चरित्र आत्मा के अनादि अनंतता का और देह की भिन्नता को सिद्ध कर रहा है कि नहीं? बताओ, वही जीव है कि नहीं?
बोलो, वही जीव पूर्वा भील, और वही जीव मारीच में, और वही जीव सिंह की पर्याय में, और वही जीव और भवों में। देखो कितने भव हैं। ये भव भी भव रहित आत्मा को प्रसिद्ध कर रहे हैं। ये भव भी भव रहित आत्मा को प्रसिद्ध कर रहे हैं। किसके भव ये बताओ, क्या कहें। व्यवहार न जिसके वो भव कहता है, निश्चय नहीं कहता, उसमें भी भव नहीं है। इसीलिए निश्चय भूता आते आश्रय करने योग्य। क्या कहा, जिसके ये भाव कहे जा रहे हैं उसमें ये भाव नहीं है। क्यों, भाव विनाशी है, और भाव है भगवान आत्मा अविनाशी। कितने भाव, कितने भाव बीत गए संकल्प विकल्पों में। कितने भाव बोलो, एक के या कि अनेक के, एक ही। अब देखो, अजीब देह भिन्न है कि नहीं, सिद्ध करो। अगर भिन्न नहीं होती तो मृत्यु के समय भिन्न कैसे हुई। और इन भावों में कितनी बार देह बदली, कितनी बार देह। और तो भी आत्मा जैसा का तैसा। अब देखो पूज्यपाद स्वामी का याद है कि देह के जीर्ण होने से आत्मा जीर्ण नहीं होता, देह के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होता, देह के उत्पन्न होने से आत्मा उत्पन्न नहीं होता। ये सब बात सिद्ध हो गई। तो महावीर पुराण को कथानक की तरह मत पढ़ो। महावीर के चरित्र से तत्वार्थ तत्वज्ञानी होकर महावीर चरित्र को पढ़ो। उन्हें जो तत्वज्ञानी होकर के इस पुराण को पढ़ते हैं, उन्हें बहुत दृष्टांत भाषित होता है। देखो, आत्मा नादि अनंत दृष्टांत है कि नहीं, आत्मा देह से भिन्न दृष्टांत है कि नहीं उसका। मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। बोलो, ये है कि नहीं। कितनी बार मारीच से स्वर्ग में गया, फिर स्वर्ग में, फिर विप्र बना, फिर तपस्या करी, फिर स्वर्ग में गया, फिर विप्र बना, फिर तपस्या करी, फिर स्वर्ग में गया, और अंत में जैसे अध्ययन के चावल ऐसे 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 घूमते ऐसे बैठ के रह गए। अब जय छेड़ा नाम लिखा, बोलो, ताते चैथावर तन धरे यो परिवर्तन। देख, व्यवहार राशि में निकला था और फिर जाकर के कहां पहुंच गया। ऐसे खींचने से जो पतंग ऊंची हो गई है, वो ऊंची मत समझ लेना। ये कुछ ऊंची नीची नहीं है। ग्रंथि भेद के बिना उस विशुद्धता का जोर नहीं चलता। ग्रंथि भेद के बिना विशुद्धता का जोर नहीं चलता। जो थोड़ी बहुत कसाय मंद होगी, अभ्यास तीव्र हो जाएगी, मन में कहीं दम नहीं है। अच्छा, आप बताओ, महावीर पुराण में थे वो विशाखानंदी और विश्वनंदी थे कि नहीं। विशाखानंदी और विश्वनंदी दोनों चचेरे भाई। विशाखानंदी के मोह में विशाख भूति ने वह विश्वनंदी युवराज बना दिया था। पिताजी दीक्षा लेके चले गए थे विश्वभूति। तो विशाखानंदी ने एक उपवन बना दिया, बढ़िया सुंदर उद्यान बनवाया। तो उसको पसंद आ गया। किसको? विशाख भूति के पुत्र को, विशाखानंदी को। तो उसने कहा, पिताजी ये हमको दो। अब वो कह देता, भैया दोनों भैया भैया मिलके वहां रहो, खेलो कूदो, क्या बात है।
या चलो भैया बेटा तुम जा दे रहे, ये छोटो है जा दे, तुम और बना ली, तुम्हारे और बना ली, हो चाचा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसने छल किया, विश्वनंदी को युद्ध के माध्यम से बाहर भेज दिया और वो उद्यान उसको दे दिया विशाख नंदी। वे युद्ध से जब लौटे तो फिर वो छल किया हमसे, अब देखते हैं हम, तो लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अब लड़ाई के लिए तैयार, तो बेचारा हार गया, खिसियाने लगा, पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ उखाड़ करके फेंक दिया, तो शरण में आकर के गिर गया ना, भैया भैया क्षमा करो। अब क्षमा के आगे कहा है, पसीज गया, पसीज गया और बैराग हो गया, धिक्कार है। अब चाचा को काम मुंह दिखाएं कि हम जब भाई से लड़ मरे इस उद्यान के पीछे, अब चाचा को काम मुंह दिखाएं, सुला कर जा करके दीक्षा ले ली। हमारा मतलब था थोड़ा सा बैराग परिणाम हुआ कि नहीं, संसार सार है, और दीक्षा ले ली। अब दीक्षा के बाद वो फिर राज्य उसको मिल तो गया पिताएगा, लेकिन पुण्य के परिणाम के बिना, न्याय नीति के बिना मिल भी या तो नहीं रहेगा। विशाख नंदी पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और उसको बेचारा भटक गया और उसने कब्जा कर लिया राज्य। विशाख बुद्धि तो दीक्षा ले गए, चाचा भतीजे दोनों, अब वो बेचारे दीक्षा ले गए। अब विश्वनंदी तपस्या करने लगे, विशाख नंदी वहां वैश्या के यहां, और ये अपने नियम लेकर के तपस्या में लगे। तो एक दिन निकले चर्या के लिए, जा रहे थे, आ रहे थे लौट करके, एक बैल ने टक्कर दी, तो गिर गए। विशाख नंदी ऊपर से हंस रहा है, काहे तुमने तो पेड़ उखा दो, तो खंबा उखा दो, तो बल कहाँ गई, वो ताकत कहाँ गई तुम्हारी। अब जरा से बैल की धक्के में गिर गए, ओ जी एकदम क्रोध आ गया। तो बता, क्रोध ने सारी तपस्या को भंग कर दिया कि नहीं, ये कहने का ये कहने का। अब इनमें से आश्रव ये हैं, और मिथ्यात्व के त्याग के बिना इनका राग आदि का त्याग नहीं होता। इन सब तत्वार्थों को पढ़ो, कैसे पढ़ो, कैसे पढ़ो बोलो। आज तुम्हारी मंद हो गई, कल फिर तीव्र हो जाएगी, मन में कोई दम नहीं। बोलो, वो तो जब मिथ्यात्व का त्याग हो तब अविरति का त्याग, फिर प्रमाद का त्याग, फिर कथा का त्याग, क्रम ही है, अक्रम नहीं हो सकता। परिग्रह के त्याग का क्रम, तुम अक्रम त्याग करने चाहो, अक्रम त्याग नहीं होगा। अच्छा, लोक व्यवहार में भी कोई अन्याय का त्याग न करे और न्याय के विषय में प्रमाण कर ले तो हंसी होगी, और क्या। अन्याय तो छोड़ते नहीं। जैसे कोई आलू नहीं खाए और होटल पे जाके बैठ जाए और वो कहे भाई भैया हम आलू नहीं खा रहे, तो क्या आलू मत ले। लेकिन ये बताओ, आदमी क्या कहे हो, जब तुम आलू नहीं खा दो तो जब होटल पे काय को आके बैठ गए। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची कैसे बनेगी। तो पुराणों को तत्वार्थ, पुराणों में से तत्वार्थ निकालना, ध्यान रखना। पुराणों को में केवल कथाओं का वर्णन नहीं किया आचार्य भगवान ने, कथाओं के लिए कथाएं नहीं कही हैं। काय के लिए, जीवों को तत्वार्थ दान कराने के लिए, मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए, माने तत्वार्थ दान कराने के लिए, उसकी प्रतीति कराने के लिए एक कथाओं के, माने कथाओं के माध्यम से मोक्ष मार्ग दर्शाया। कथाओं के माध्यम से क्या दर्शाए हैं, तत्व दर्शाए।
खाली कथा नहीं कही है, कथा के माध्यम से वे मुंडाज के दर्शन करने गए। अब मुंडाज का दर्शन हुआ, फिर मुंडाज ने उपदेश दिया। तो काय का उपदेश दिया बताओ, काय का उपदेश दिया? अरे गृहस्थ धर्म का, कहीं मुनि धर्म का, कहीं नियम का, कहीं मन ये कहीं गुण स्थानों का, मतलब आप पुराणों में बड़ा विभिन्न प्रकार की आया है। अब चूंकि लिखने वाले ग्रंथकार विभिन्न युग के हुए हैं, तो उस समय जो शैली चल रही थी उस समय वर्णन आ गया। चरणान योग में अकेला क्रियाएं नहीं वर्णन किया, क्रियाओं के माध्यम से तत्व कहे। जैसे आश्रव तत्व का स्वरूप और आश्रव तत्व की क्रियाओं का वर्णन किया वहां, इन क्रियाओं में आश्रव होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, और आश्रव छोड़ने के लिए ये क्रियाएं छोड़नी पड़ेंगी। जैसे तुम लोग करते हो जब में बैठना, हमें जब में बैठने तो ये नियम लेने पड़ेंगे तुम्हें। हमें एजेंसी लेना है तो हमें एजेंसी ये नियम लेने पड़ेंगे भैया तुम्हें, और इतना जमा करो, इतना ये करो, नियम होते हैं ना, ऐसे यहां भी। तो तत्वार्थ श्रद्धाने इस प्रकार से अभ्यास करो जिस प्रकार से तुम्हें देह और आत्मा की भिन्नता भाषित हो जाए। अवक्ष भक्षण, देखो मांस भक्षण से बक राजा की क्या दशा हुई। जुआ से कोई शौक नहीं था, रोज नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर जुआ में बैठ गए तो कहां पर कितनी कितनी आपत्तियां आ गई। मैं तुम खेल खेल में भी इन व्यसनों का सेवन मत करना। एक एक व्यसन की कथाएं जो हैं, तो कथाएं काय के लिए? व्यसन छुड़ाने के लिए। मन ऐसा व्यसन अपने में हो तो छोड़ देना, औरों के व्यसनों को देख देख करके ही गिलानी मत करना, स्वयं महन तो मत मान लेना। ऐसा व्यसन अपने में हो तो छोड़ दे। देखो चक्रवर्ती की संपदा, अनंत का शरीर, तीर्थंकर की विभूति, वो भी ध्रुव नहीं है तो तुम्हारी का ध्रुव होगी। ये अध्रुव पने को बता रहे। बात बाकी हमने आपको कहा भी था, देखो निर्गंश जीवन, बिना पैसा के भी सुखी होते हैं, बिना शरीर के भी सुखी रहते हैं, बिना इंद्रियों के भी ज्ञान होता है। वो सवेरे चिल्ला नेक नेक भूख लगी, नेक नेक भूख लगी, नेक नेक भूख। अरे भोजन में जीवन चलता क्यों कर? गाते हो खाली। एक दिन नेक वो मैंने लंघन नहीं किया जा रहा, जो नेक भूख लगी, नेक नेक भूख, कछु 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 खाए बेटे। हे भगवान क्या कर रहे? शरीर के आश्रय से कभी धर्म नहीं आ सकता। कहाँ लगी, किसको लगी, कैसे लगी, क्यों लगी, बोलो। आत्मा भूखा है क्या? आत्मा सदा तृप्त है, स्वभाव से तृप्त है। वो आत्मा के आश्रय बिना भूख मिटेगी भी नहीं। खाओ तुम कितो खाओगे, कितना खाया अब तक अगणित जित द्रव्यों से, भूख न मेरी शांत हुई। तो तत्वार्थ धने निर्युक्तम, आप कथाएं पढ़ो, चाहे क्रियाएं पढ़ो, चाहे कर्णन योग पढ़ो, जो कुछ है द्रव्यान योग पढ़ो, लेकिन तत्वार्थ नए विभाग है, शैली अलग अलग है। स्थूल बुद्धि जीवों के लिए, सूक्ष्म बुद्धि जीवों के लिए, ढीठ जीवों के लिए कर्म का भय दिखाकर जरूरी था उसको। अरे हम ही कह रहे थे ना कल, बोलो क्या तुम गंदगी में पड़े रहते हो, गंदगी में ही पैदा हो जाओगे। अब ये कर्णन योग का कथन है कि वो कछु और है, बताओ भाई। कर्णन योग का कथन है, ऐसे आचार्य भगवंतों ने किया। तुम ज्ञान में अंतराय करते हो, ऐसी पर्याय मिलेंगी या अक्षर के अनंतम भाग ज्ञान रह गया, सो भी कछु का सोच समझ नहीं पाओगे।
तो मैं सोचने समझने की शक्ति नहीं मिली, और अपन मिली है और एकाएक नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा? संगी बजाओ, सैनी होके भी और असैनी होगा। तो विचार करना चाहिए। तत्वार्थ अभ्यासे निर्युक्तम के तत्वार्थ श्रद्धाने निर्युक्तम, ये बता। हम ये पूछ रहे क्यों? तत्वार्थ श्रद्धाने निर्युक्तम के तत्वार्थ अभ्यासे निर्युक्तम। अरे श्रद्धान में ही हमें जुड़ना है। कहाँ जा रहे ये शिकार जी? जो हमारा अभ्यास है वो अपने श्रद्धान को उदित करने के लिए और श्रद्धान को पुष्ट करने के लिए, और श्रद्धान पूर्वक ही हमारा अभ्यास चल रहा, बिना श्रद्धान के नहीं। जिन वचनों के वो करम जिन्होंने ये वचन कहे हैं उनकी श्रद्धा भी झूठ नहीं कहेंगे। नान्यथा वादनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है। रेवती रानी जैसी अमूल दृष्टि क्यों? तीर्थंकर 24 होते हैं तो हो गए, 25 में आ कहां से गया? चलो देख आओ, हर्ज का है। लाभ क्या है पहले जी बता। हर्ज, लाभ न होना ये भी नुकसान ही है। एक व्यक्ति 5 लाख रुपया मान लो थे, 5 लाख रुपया आज की भाषा बोल गए, और वो रखे रखा। नुकसान क्या है कि उसमें वो रखा रहा, अगर इस लाभ को, इस 5 लाख को व्यापार में लगा देता तो कितना लाभ होता? ये नुकसान नहीं है। व्यापार में उसने नहीं लगाया तो अपनी बुद्धि में, हम बुद्धि को तत्व के अभ्यास में नहीं लगाया तो ये नुकसान नहीं, और क्या है? तत्वार्थ धने निर्युक्तम, जिन्हें परिग्रह त्याग की भावना है उन्हें तत्वार्थ धन पर ही है, पर कभी अपना नहीं हो सकता। जो जीव पुद्गल हो या पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तो तू तभी मेरा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। अगर वो पुद्गल जीवत्व को प्राप्त हो जाए या जीव पुद्गल को प्राप्त हो जाए तभी तो कह सकता है ये मेरा है। अब जब होता ही नहीं, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो ये कहा क्या? सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा। कैसे कहे? अब तो भी संविधान सब बदल गए। लड़की अपना धर्म मानती रहे, लड़का अपना धर्म मानता रहा और विवाह शादी हो जाए। पहले वैसे विवाह शादी में धर्म क्या हो? एक शर्त है भैया, तुम ये धर्म अंगीकार करो या हम धर्म अंगीकार, तभी तो होगी। अगर नहीं हम अपना नहीं छोड़ेंगे तो अपना नहीं छोड़ो तो कैसे, फिर कैसे मिलेगी बता? मेल नहीं मिलेगा। परद्रव्य मेरा हो तो मैं परद्रव्य हो जाऊं या परद्रव्य स्वद्रव्य हो जाए, दो में से एक तो होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होते। ये तत्वार्थ धन में निरुक्त क्या? पर ही रहेगा, पर कभी अपना नहीं हो सकता। पर में से सुख कभी नहीं आएगा, निसंग। अच्छा बताओ, कितने पुराणों में अनेक दृष्टांत, एक भी दृष्टांत बताओ पर में से सुख आया हो। स्वर्ग में किसी को सुख मिला हो? स्वर्ग में भी किसी को सुख मिला हो बताओ आप? कोई राजा महाराज चक्रवर्ती कोई सुखी हुए हो बताओ आप? बिना सम्यक्त के सुख हुआ हो तो फिर ऐसा समझ करके सिद्धांत करो।
सम्यक दर्शन होने पर मिथ्यात्व का त्याग और अनंत अनुबंधी त्याग करो। अब इनके त्याग की प्रक्रिया बाहर से भी करेंगे, भीतर से भी करेंगे। बात यह विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज